बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। मुझे यूट्यूब पर आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की हिदायत के बाद अली अमीन खान गंडापुर ने इस्तीफा दिया था और इस वक्त सुहेल खान अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं। ISF से ताल्लुक़ है। बताया जाता है, कुछ इतला है, खबरें हैं, देखा गया है कि मुराद सईद के इंतहाई करीब हैं। पहले तो जो बात चल रही है मार्केट में वो मैं आपको बता देता हूँ कि बुशरा बीबी की चॉइस भी बताया जाता है कि सुहेल खान अफरीदी बुशरा बीबी की चॉइस हैं। अगर मैंने शुरू में यही बात कर दी है तो इतला ये थी कि आसिफ महसूद साहब, जिनका ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से है, जिनके गालिबन भाई शायद हैं, वो कमिश्नर भी हैं, उनका भी नाम चल रहा था। वही नाम अलीमा खान साहिबा ने भी दिया था। तो मुशावरत के साथ बुशरा बीबी के नाम सुहेल अफरीदी का बुशरा बीबी ने बताया था। इतला ये है। और फिर मुशावरत हज़रत इमरान खान ने कहा कि हाँ जी ठीक है, सुहेल खान अफरीदी को नॉमिनेट कर दिया गया है। जबकि एक गालिबन अंसार अब्बासी साहब तो ये कह रहे थे जी इमरान खान की जो शरीक हयात हैं बुशरा बीबी, उन तक बजरिया मुराद सईद के घर की खवातीन फिर कुछ और करते कराते कराते इस तरह की कहानी को सुना रहे थे कि ये नाम पहुंचाया गया। बहरहाल जो बातें चल रही वो मैंने आपको अब बता दी। अब इस वक्त वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के सुहेल खान अफरीदी। अब उनको ये बात समझनी है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं। ISF के रुकन वो थे, ISF की तर्जमानी वो करते रहे, ISF के ताल्लुक था, सब कुछ था, सब कुछ है। मगर फिल वक्त अब उनके पास जो ओहदा वो ISF की तर्जमानी, ISF की मेंबरशिप से भी बड़ा है, पार्टी से भी बड़ा है, क्योंकि पूरे सूबे की हुक्मरानी उनके पास है और ये जो पूरा सूबा है वो उनके पास है। पूरे सूबे की जिम्मेदारी उनके पास है और पूरा सूबा, सूबे की आवाम बिलखुसूस और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पख्तूनख्वा का जो वर्कर है वो सुहेल खान अफरीदी की तरफ देख रहा है। मुहतात किन चीज़ों पर रहना चाहिए सुहेल खान अफरीदी को, वर्कर क्या चाहता है, मेरी एक अपनी समझ के मुताबिक मेरी एक नाकस राय आप इसे कह लें, दो चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्जर्व की हैं। पहले भी अली अमीन के टाइम पर की थी, अब भी कर रहा हूं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। फैसला जाहिर है करने वालों ने करना है, फैसला अवाम ने करना है, सुहेल खान अफरीदी ने करना है। अली अमीन भी वफादार, इमरान खान का वफादार साथी, सब कुछ कहते रहे, बाद में उसके साथ क्या किया सब इस वक्त मंजर आम पर है। मगर अली अमीन ने इमरान खान से वफादारी साबित की कि इमरान खान ने जब कहा कि भाई तुम वजीर आला नहीं हो तो उसने एक सेकंड नहीं लगाया, बल्कि असम्बली के फ्लोर पर भी खड़े होकर कहा कि भाई मुझे खान ने कहा है और मैंने इस्तीफा दिया है। जबकि माहौल ये बन गया था कि अगर अली अमीन इस्तीफा देने का ना देने का फैसला कर लेते तो उनको बचाया जा सकता था। अदालतें हमारे सामने हैं, 26वीं तरमीम हमारे सामने है, अपोजिशन हमारे सामने है, 20, 22, 23 जितने बंदे कहा जा रहे हैं वो सब हमारे सामने है। पख्तूनख्वा की हद तक तो गालिबन मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन ना हो, मगर पंजाब की हद तक तो मुझे पता है कि पंजाब के अहम तरीन ओहदों पर इस वक्त जो लोग मौजूद हैं, जिनकी अडाला मेरा साई भी गालिबन है, नहीं वो नहीं जा सके। वो ये कहते हैं, उनको मैंने खुद सुना है कि भाई हम भी एफिडेविट देते तो हम भी असम्बली में पहुंच जाते, ये उनके अल्फाज थे। अगर कभी आमना सामना हुआ किसी बात में, कहीं इंटरव्यू में, तो मैं वो बात कर भी दूंगा। बहरहाल अली अमीन खान गंडापुर को ये समझना, सुहेल खान अफरीदी को अब ये समझना है कि वो वजीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के। पख्तूनख्वा का जो वर्कर है, PTI का खासकर जो वर्कर है, वो इस वक्त बड़े बुरे हालात में जिंदगी गुजार रहा है, नौकरियां नहीं हैं। मैंने ये सुना है वर्कर्स को ये कहते हुए कि भाई हमारी हुकूमत है, हमारा चीफ मिनिस्टर है, हमारी वजारतें सारी हैं, सब कुछ हमारे पास है और फिर भी एक क्लास 4 की क्लर्क की नौकरी तक हमें नहीं मिलती, बैरेट पर होते हुए नहीं मिलती। और ये पेशावर का अहम तरीन हल्के का जो शख्स था, मैंने उसे सुना है। पख्तूनख्वा में अली अमीन खान गंडापुर के टाइम में सरकारी मुलाजिम जो कि सपोर्ट कर रहा था उस वक्त अली अमीन के थोड़ा अगेंस्ट था, मगर वो बातें कर रहा था कि ये करना चाहिए है, क्योंकि वो एक जमात के साथ मुंसलिक भी है, उसकी 3 महीने की तनख्वाह रोक दी गई थी। तो अब वर्कर ये चाहता है कि भाई हमारे लिए क्या किया जाएगा। इमरान खान की रिहाई की तारीख सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि पार्टी लाएअमल देगी, मैंने सूबा देखना है। पार्टी बिल्कुल लाएअमल देगी, आपने उसमें जाहिर है बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेना है, मगर आपने सूबा देखना है, आपने सूबे की फलाह बहबूद देखनी है, डेवलपमेंट देखनी है। डेवलपमेंट की बहुत सारी बातें हुई हैं, मगर पख्तूनख्वा में सिर्फ पेशावर नहीं है, पख्तूनख्वा में हज़ारा के बहुत सारे अजला हैं, हरीपुर, रैबडाबाद, मानसेरा, कोहिस्तान, बडग्राम, ये सारे शहर हैं, पेशावर, मर्दान, सवाबे, बुनेर, बन्नू, फिर वजीरिस्तान के इलाके हैं, कबाइल के इलाके हैं। पख्तूनख्वा आपकी छोटा नहीं है, आपने पख्तूनख्वा को बराबर जो है हिस्से देने हैं, आपने हर जगह पर डेवलपमेंट काम करवाना है। लोग ये चाहते हैं, वर्कर ये चाहता है, पख्तूनख्वा की आवाम जो है वो डेवलपमेंट चाहती है, सड़कों का काम है, पीने के पानी का बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर मैं हरीपुर शहर से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पर हरीपुर शहर के कुछ मोहल्ला जात ऐसे हैं जहाँ पर 5-5 दिन पानी नहीं आता।
बताया जाता है कि भाई मोटर ख़राब हो गई है, पाइप ख़राब नहीं है, वाल ख़राब है, वाल लीकेज है, सफाई का इंतहाई नाकस निज़ाम नालों में है। और ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। आप देखिए ना, चीफ सेक्रेटरी जो है ट्विटर पर एक्टिव हुए, भरमार लगी है पख्तूनख्वा के इलाकों में शिकायत की चीफ सेक्रेटरी को टैग करके। इवन पीटीआई पेशावर का जो अपना सदर है इरफान सलीम, वो चीफ सेक्रेटरी को लंबी सी तहरीर लिख रहा है कि ये काम है जो आपने करने हैं, जो होने वाले हैं। 1.5 साल उनकी अपनी जमात का वजीर आला जो है वो रहा है, मगर एक मोटिव क्या था कि हम आवाम को बता रहे थे, वर्कर्स को बता रहे थे, इमरान खान ने ये कह दिया, इमरान खान वो कर देगा, सब कुछ है, मगर अब आपने वर्कर्स को भी देखना है, अब आपने सूबे को भी देखना है। और दूसरी बात, जिसमें अली अमीन खान गंडापुर जब आए थे तो मैंने बहुत सारे लोग देखे थे दाएं बाएं घूम रहे थे, पंजाब से, लाहौर से आए थे बल्कि, जी ये देखें, ये मरियम से मुकाबला कर लें, ये देखें, ये जो इसने कर दिया ये तो है ही नहीं पूरे मुल्क में, मरियम यहां मुकाबला करे, ये कर ले, वो कर ले। ठीक अली अमीन के जाने से 3-4 महीने पहले उन्हीं लोगों को मैंने अली अमीन खान गंडापुर को गालियां देते हुए सुना है, क्योंकि अली अमीन खान गंडापुर ने करीब आने से रोक दिया था। उस तरह से शायद जी हमें सबसे पहले बताओ अली भाई क्या करना है। अली भाई ने जब वो नहीं बताया, कुछ फॉर्मेलिटीज थी, कुछ पॉलिसीज थी, तो वो उसके खिलाफ हो गए थे। वक्त आने पर शायद अली अमीन खुद उनके नाम भी बता दिया, फैसल अमीन गंडापुर नाम बताते। सुहेल अफरीदी को अब ये देखना है कि भैया वो नेशनल सतह की जो सियासत है वहां पर उभर चुके हैं। मीना खान अफरीदी को ये देखना है, शफकत अयाज को ये देखना है, शाहिद खट्टर को ये देखना है कि भाई आप आईएसएफ के वो लड़के, जो आईएसएफ के लड़के थे, जो इनके पास अब हुकूमत आ चुकी है, इमरान खान ने इत्मीनाद किया है, अब वो इमरान खान के बाद, इमरान खान जहां पर सियासत करते रहे, असद कैसर करते रहे, असद उमर करते रहे, अब उस लेवल की सियासत उन लोगों ने करनी है, उस लेवल का काम उन्होंने करना है, उस लेवल की सोच उन लोगों ने रखनी है कि सूबे को और मुल्क को कैसे आगे लेकर जाया जा सकता है। हर कोई सुहेल अफरीदी की तारीफें कर रहा है, ये कर दो, वो कर दो, ये नवंबर के पहले हफ्ते में ये हो जाएगा, ये दूसरे हफ्ते में हो जाएगा। अभी तो कैबिनेट बनाई है, एक तरफ कह रहे हैं तैमूर झगड़ा को क्यों नहीं लिया, दूसरी तरफ कह रहे हैं खातून को क्यों नहीं लिया। झगड़ा वाली बात पर जी झगड़ा को लेना चाहिए था, झगड़ा को लेना चाहिए था भाई, उसने कहा था वो फाइनल फेज, सेकंड फेज में ले लेगा। बैरिस्टर सैफ के हवाले से बातें हो रही हैं, तो सुहेल खान अफरीदी को ये देखना है कि आपने वो काम करना है जो आपके सूबे के लिए, आपकी जमात के लिए, बाद में आपके सूबे के लिए, सूबे की आवाम के लिए पहले फायदामंद हो। कहने वाले कहेंगे, मतलब वो एक डिजिटल मीडिया यहाँ पर तो बात कर ही सकते हैं। यूनुस खान हर लम्हा पर जोश में थे, वसीम मदामी होस्ट कर रहे थे। वसीम मदामी ने कहा कि कितनी % जो आवाम है पाकिस्तान में वो मस्का लगाने का कोई लफ्ज़ कहा था, या पता नहीं इस तरह की लफ्ज़ था। यूनुस खान को समझ रहे थे, यूनुस खान वसीम मदामी नहीं, मस्का तो थोड़ा और हो जाता है, मतलब ये कोई लफ्ज़ था मेरे जहन से, तो यूनुस खान ने बताया था कि अच्छा वो, तो ये वाला जो काम होता है सुहेल अफरीदी को इन सब से बच कर रहना है। हमारे बहुत सारे बहुत अच्छे कोलीग्स हैं, मगर वो जाहिर है डिजिटल का ज़माना है और यहाँ पर लगे हुए हैं। तो देखना यह है कि सुहेल खान अफरीदी क्या करेंगे। 2 बातें, वर्कर्स का ख्याल करना है। वर्कर्स जो है वो सुहेल खान अफरीदी से बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठ गए, खासकर तरक्याती कामों के हवाले से, नौकरियों के हवाले से, कारोबार के हवाले से। और फिर दूसरा, सुहेल खान अफरीदी को खुद ये देखना है और समझना है कि भाई अब वो एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है, उसे इमरान खान ने सूबे की जिम्मेदारी दी है, पार्टी की जिम्मेदारी पार्टी जानेगी, सूबा जो है सुहेल खान अफरीदी देख रहा है, और इसे सूबे की आवाम के मफाद का सबसे पहले ख्याल रखना है, सूबे की आवाम का, और फिर खुद को भी ये साबित करना है कि वो अब आईएसएफ से बढ़कर एक नेशनल लेवल पर जो कौमी सियासत है, कौमी धारे की सियासत है, अब उसमें वो लोग अपना किरदार अदा करेंगे। उसके ग्रुप में कैबिनेट बना दी गई है, मीना खान अफरीदी हैं, फ़खर जहां है, करीब वही मिनिस्टर्स हैं जो अली अमीन खान गंडापुर के थे, सिर्फ रियाज खान का गालिबन नाम एक इजाफी है, और शायद शफी जान जो है उनका नाम भी नहीं आया है। लेट्स सी होता क्या है, केपी में चल क्या रहा है, सुहेल अफरीदी क्या सोच रहे हैं, मुलाकातें नहीं करवाई जा रही है, अदालतों में क्या होगा। अब इंशाअल्लाह ताला अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा, और आपको यहाँ से अब के बाद इंशाअल्लाह रोज़ बताया करेंगे कि पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, और पख्तूनख्वा की आवाम जो है वो क्या सोच रही है, जो मेरी समझ में आएगा। जाहिर है अकल कुल तो हम नहीं है, वो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है अगेन, बट अकॉर्डिंग टू माई ओन इन्फॉर्मेशन, और जो फिर मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक जो मुझे समझ आएगा वो आपके सामने रखेंगे। राय का इज़हार कमेंट्स में कर लीजिएगा। आपका सपोर्ट बेहद ज़रूरी है। आई होप एंड प्रे कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, और इसी तरह से मज़ीद काम करने की एक जो एनर्जी है वो मिलती रहेगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।